बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने लगी हूँ। फर्स्टली जितने भी 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम दे रहे हैं, जो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन दे रहे हैं। इस वीडियो में हम प्रॉपर डिस्कशन करने लगे हैं सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के हवाले से। कंप्लीट गाइड करूंगी कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह से करनी है सब्जेक्ट की, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और आप किस तरह तैयारी करें शॉर्ट की, लॉन्ग की, MCQs की। उसके बाद फर्दरली हम बात करेंगे बच्चों पेपर के हवाले से कि पेपर आप लोगों के पास किस तरह के आते हैं, लीनियर आते हैं, स्ट्रिक्ट आते हैं, पेपर की मार्किंग किस तरह से होती है। स्टूडेंट्स के माइंड में यही क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि जिस तरह फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर आते हैं, क्या वैसे ही सेकंड एनुअल के पेपर आते हैं, और पेपर की मार्किंग हमारे पास किस तरह से होती है। डेट शीट के हवाले से बात करेंगे, कब तक अनाउंस होगी। बाकी डेट हवाले से भी मैं आपको गाइड कर दूंगी, पता तो होगा लेकिन फिर भी एक दफ़ा आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद बच्चों के माइंड में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हम इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देते हैं तो क्या हमारी डिग्री पर या मार्क शीट पर कोई इफेक्ट होता है, तो उस हवाले से गाइड करूंगी। उसके बाद हम बच्चों बात करेंगे अगर फॉर एग्जांपल आपका इम्प्रूवमेंट का एग्जाम अच्छा नहीं होता तो फिर आपके कौन से वाले मार्क्स लगते हैं। कंप्लीट गाइड करूंगी इस वीडियो में इंशाल्लाह, ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूज हैं उनको दूर कर सकूँ। बाकी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर अप कर दूंगी। फर्स्टली बच्चों बात करती हूँ तैयारी के हवाले। जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं या 10 के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो अपनी तैयारी के हवाले से कंफ्यूज हैं, वो पता नहीं है कि तैयारी हम करें कैसे या कहाँ से करें, अगर उन्हें नोट्स चाहिए MCQs के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से, अगर उन नोट्स को आप लोग अच्छी तरह से कर लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप लोगों का 100% पेपर अच्छा होगा। सर का कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से जाके आप लोगों ने कॉन्टैक्ट करना है। किसी भी सब्जेक्ट के अगर आपको नोट्स चाहिए, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, तमाम के आपको नोट्स मिल जाएंगे। और ये मेरी गारंटी है कि अगर आप नोट्स को अच्छी तरह से तैयार करोगे, अगर उन्हीं नोट्स को तैयार कर लेते हो अच्छी तरह, तो आपका 100% पेपर अच्छा हो जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं फर्स्टली पेपर के हवाले से कि पेपर के आप लोगों के पास किस तरह से आते हैं। स्टूडेंट्स के माइंड में एक ये क्वेश्चन होता है कि क्या सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन के पेपर टफ आते हैं, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। अगर आप पिछले साल के पेपर भी उठा के देख लो तो आपको फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में और सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में वाज़ह फ़र्क नज़र आता है। फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन को अगर हम कंपेयर किया जाए सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन से, तो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ पेपर होता है अगर देखा जाए, लेकिन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन का पेपर बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि ना कोई इंप्रूवमेंट का पेपर होता है जिसके थ्रू बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, और जिन बच्चों की सप्लीज वगैरह होती हैं वो भी उसको क्लियर अप कर सकते हैं। तैयारी लाजमी, अगर तैयारी करोगे देन ही आप पेपर अच्छा कर पाओगे। अगर तैयारी ना हो, पेपर भी आसान आ जाए, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। इंग्लिश और उर्दू एक ऐसा पेपर होता है जिसमें हाँ स्टूडेंट पास आउट हो सकता है, मार्क्स को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ कर सकता है, लेकिन बाकी जितने भी सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, चाहे वो मैथ हो जाए, फिजिक्स हो जाए, केमिस्ट्री हो जाए, उसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना पड़ता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने क्लियर अप करना होता है। इसलिए बच्चों रट्टा बिल्कुल भी नहीं रहना, रट्टा लगाना ही नहीं है, ना कि उस पर रहना है, ठीक है। बिल्कुल तैयारी करनी अच्छी तरह से, यकीन रखना है कि जिस तरह हम लोग तैयारी करेंगे उसी तरह हमें नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जैसी तैयारी करोगे वैसे ही आप लोगों के नंबर आएंगे। बाकी बात करते हैं डेट के हवाले से सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन की। तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि जो आपका सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है क्लास 9 और 10 का, वो 10 सितंबर से आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है। अगस्त स्टार्ट है, आज 8 डेट हो गई है, तो आप लोगों के पास 10 तक आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। डेट शीट के हवाले से बच्चों अगर मैं बात करूँ तो डेट शीट आप लोगों के अगस्त के सेकेंड लास्ट वीक तक चांसेस हैं कि आप लोगों के अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे वो कुछ वीक्स पहले अनाउंस करता है, देन आपके पास रोल नंबर स्लिप आनी होती है, एक हफ्ते बाद वो भी आ जाती हैं। वो आप लोग अपने कॉलेज वगैरह से, जो भी आपका इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। डेट शीट के हवाले से बच्चों का एक क्वेश्चन ये होता है कि डेट शीट के हवाले से हमें गाइड करेंगे पहला पेपर हमारे पास कौन सा आ सकता है, ताकि हम उस टाइप की तैयारी करें। देखो फर्स्ट पेपर का इतना कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो आपके पास कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप लोगों के पास बच्चों फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, इनकी तैयारी करो। जो बच्चे इनकी इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, मैथ की तैयारी करो, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स की तैयारी करो। ये जो पेपर होते हैं इनके ज़्यादा चांसेस आने होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पेपर इन्हें ही रखा जाता है, क्योंकि थोड़े टफ पेपर होते हैं, तो कोशिश यही होती है कि इनको फर्स्ट रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स इसको पहले ही कवर अप कर सकें। उसके बाद बच्चों पेपर की मार्किंग के हवाले से गाइड करती हूँ आपको। पेपर की मार्किंग के हवाले से भी बिल्कुल भी आपने परेशान नहीं लेना। देखो पेपर की मार्किंग कभी भी आप लोगों की स्ट्रिक्ट नहीं होती, क्यों वो आप पे जुल्म करेंगे, उन्हें क्या ही मिलेगा कि आप लोगों के पेपर मार्किंग करके, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं होता सीन, ठीक है। जैसे आप लोग पेपर लिखते हो वही बात है, वैसे ही आपको नंबर दिए जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हर बच्चों के साथ ज्यादती हो रही हो, जब बच्चों को नंबर ना दिए जाए, पेपर की मार्किंग स्ट्रिक्ट होती है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। जो टॉपर्स होते हैं तो उनके मार्क्स आप लोग देख सकते हो, क्या उनके साथ ज्यादती होती है, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। तैयारी पर इसलिए डिपेंड करता है जितने बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं वैसे उनको नंबर दिए जाते हैं, बिकॉज एक फेडरल बोर्ड क्या SLO बेस्ड कोर्स है जिसमें बच्चों के कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं। जितना आपका कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट ठीक होगा उतने ही आपको नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने खुद भी लिखा है कोई मसला नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट ठीक है तो देन आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। अगर कॉन्सेप्ट ही ना ठीक हो तो देन आपको ज़ाहिर बात है 0 मार्क्स ही मिले। सेकेंडली बच्चों, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं भी आता, फॉर एग्जाम्पल आप लोग को ये एक टिप है मेरे लिए, आप लोगों के लिए, अगर फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन नहीं भी आता लेकिन जितना भी उसके रिलेटेड आपको समझ आ रहा है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो लॉन्ग क्वेश्चन हो, तकरीबन उसको लिख कर आओ, ठीक है। बिल्कुल भी ब्लैंक आउट छोड़ के नहीं आया करो, ठीक है। जितना भी आ रहा है, जितना भी समझ आ रहा है यार, 2 लाइनें भी आ रही है तो लिख कर आओ, एटलीस्ट कुछ नंबर तो मिलेंगे ना। ऐसे ब्लैंक आउट छोड़ आते हो तो फिर 0 मार्क्स ही दिए जाते हैं। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, जिन स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि अगर पेपर में मार्क्स कम आ जाते हैं तो देन क्या होता है। देखो, पेपर में मार्क्स कम आ जाते हैं तो कोई मसला नहीं है, आपके फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन वाले लग जाते हैं। जो आपके फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में मार्क्स होते हैं देन वही वाले लग जाते हैं। लेकिन पहले ये ना सोचना शुरू हो जाओ कि अगर पेपर में मार्क्स कम आ जाए तो क्या होगा। तैयारी करो यार, तैयारी करो कि ज़ाहिर बात है देन ही मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाओगे। इंप्रूवमेंट आप इसलिए दे रहे हो ताकि आप अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाओ, ना कि ये सोचो कि हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे या हमारा पेपर मुश्किल आएगा या हमारे पास पेपर की तैयारी हम नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ें मत सोचा करो, पेपर की तैयारी करो। इतना टाइम आप लोगों के पास, अगर अभी से इन चीज़ों पर सोचना शुरू हो जाओगे तो ज़ाहिर बात है हम टाइम वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद बच्चों बात करते हैं, जिन स्टूडेंट्स का ये पूछना होता है कि अगर हम इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्या हमारी डिग्री पर या मार्कशीट पर कोई इफेक्ट होता है। इसका तो हरगिज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि स्टूडेंट एक होता है कि हमारे कॉलेजेस वाले कह रहे हैं ऐसा होता है। देखो, जितने भी MD कैट के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बायो के स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्होंने MD कैट में अप्लाई करना होता है, वो 3-4 दफ़ा इंप्रूवमेंट दे रहे होते हैं, ठीक है। अगर उन्होंने 9 की इंप्रूवमेंट दिया तो 10 में जाकर दोबारा 9 के साथ इंप्रूवमेंट दे रहे होते हैं। क्यों दे रहे होते हैं? ताकि वो अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर पाएँ, ताकि वो एडमिशन हासिल कर सकें। तो जब उनकी डिग्री पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा होता तो मैं उनकी डिग्री पर क्या इफेक्ट होगा। इसलिए अपनी तैयारी करो, ये चीज़ें माइंड में बिल्कुल भी ना सोचो। ये फजूल क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहे होते हैं कि पेपर अगर टफ आ गया फिर क्या होगा, अगर हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ फिर क्या होगा, अगर इम्प्रूवमेंट देते हैं तो हमारी डिग्री पर क्या इफेक्ट होगा। तो कुछ भी इस तरह का नहीं होता। ये सारे फजूल क्वेश्चन है, इनको अपने माइंड में ना रखो, बस तैयारी करो अच्छी तरह से। क्योंकि कुछ ही टाइम में अगर आप इन क्वेश्चन में सोचने पर लग जाओगे तो ज़ाहिर बात है फिर आपका टाइम ही वेस्ट है। उसके बाद बच्चों अगर बात की जाए पासिंग मार्क्स के हवाले से, तो पासिंग मार्क्स आप लोगों के पास 33% हैं, जिस तरह फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में थे, ठीक है। प्रैक्टिकल की भी आप लोगों के पास 33% है, उसके बाद आप लोगों के पास पेपर की भी 33% है। दोनों में 33% पास आउट होना लाजमी है, ठीक है। जो बच्चे PBA की इंप्रूवमेंट दे रहे हैं वो भी अच्छी तरह से तैयारी करें ताकि प्रैक्टिकल के मार्क्स को भी इंक्रीज़ कर पाएँ, ठीक है। फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन आप लोग देख चुके हो तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आप लोगों के पास किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिकल में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ से आपको पता चल जाता है। उसी तरह की तैयारी करो जिस तरह के आप लोगों के पास फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में अगर मैथ के क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपको टफ लग रहा था तो क्वेश्चंस को देखो कौन कौन सी एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आए हैं, उन एक्सरसाइज की अच्छी तरह से तैयारी करो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ना कि रट्टा लगाना, ठीक है। सेम एज इट इज जितने भी बाकी सब्जेक्ट हैं तमाम की अच्छी तरह से तैयारी करो। नोट्स चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने आपको दे दिए हैं, रब्ता करो सर से, इंशाल्लाह वो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। बाकी कोई भी क्वेश्चन है किसी भी हवाले से, कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना है। अल्लाह हाफिज़।